आइए कुछ क्षणों के लिए मेरे साथ हरिनाम का उच्चारण कर लीजिए। श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, 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 गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। अच्छा, एक होता है कीर्तन और एक होता है संकीर्तन। कीर्तन अकेले किया जाता है, पर संकीर्तन सब लोगों के साथ मिलकर किया जाता है। तो जितने भी लोग इस प्रांगण में यहाँ पर उपस्थित हैं, कोई भी इस भाव यज्ञ में आहुति देने से वंचित न रहे। सब लोग मिलकर श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, 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 गिरिराज धरण श्री जी 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 तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ 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 तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी 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 तमरी शरण। एक बार जितनी मातृशक्ति यहाँ बैठी है, आप गाइए। अब मैं यदि निष्पक्ष निर्णय दूं तो पलड़ा यहां झुकता है कि नहीं, बताओ। पर यहां मैं एक बात आपको कहता चलूं, आज मुझे बड़ी आवश्यकता प्रतीत होती है इसकी, इसलिए बार बार व्यासपीठ से सचेत करता हूं आपको। आपका यश है, आपकी भाव भावना, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, इसलिए आपको प्रथम पूज्य होने का अधिकार है। लेकिन यदि मातृशक्ति को प्रथम पूज्य होने का अधिकार है, तो मैं एक बात यहां से कहकर आगे बढ़ूंगा। मैं ऐसा समझता हूं कि इस समाज में, इस राष्ट्र में यदि संस्कार और सभ्यता सुरक्षित रह सकती है, तो वो आपके प्रयास से रह सकती है, आपके नहीं। आपका कर्तव्य है, जोड़िए अपने जीवन को भी हरिनाम की धारा से। इस समग्र राष्ट्र को बांधने वाली मातृशक्ति है।
परिवार से लेकर राष्ट्र तक आपने बांधा है, उसे संजो कर रखना भी आपका कर्तव्य है। इसीलिए प्रथम पूज्य होने का आपको अधिकार मिला है। अपने जीवन को भी जोड़िए और परिवार के साथ इस भाव का प्रसार करने में भी संकल्पबद्ध हुई। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ 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 तमरी शरण। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। कृष्ण है 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 श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिव्हे पिब स्वामृत देव गोविंद दामोदर माधव हरि बोल 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 हरि और आज जब मैं आ रहा था यहाँ पर तो सूचना मिल रही थी मुझे कि कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने का भय है देश में जिससे देश की शांति और सद्भाव को क्षति पहुंच सकती है। कुछ लोगों के इस भाव को कभी भी किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो 1 मिनट का हरिनाम उच्चारण इसलिए कि इस देश का सद्भाव, इस देश की शांति अखंड रहे और सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये उद्गान यहाँ सतत होता रहे। ऋषि मनीषियों की, योगियों की, संतों की, भक्तों की ये पावन भूमि इसी प्रकार समग्र विश्व में पवित्रता का, सद्भाव का संदेश देती रहे।
इस देश का सद्भाव अखंड रहे, इस भाव से 1 मिनट के लिए हरिनाम उच्चारण करिए। हरि बोल, 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 हरि श्री हरि तो भक्त, भक्ति और भगवान, जहां से आज चर्चा आरंभ हुई जीवन का समाधान, तो सब सयाने एक मत होते हैं यहां पर आकर कि समाधान भगवत भक्ति है। बाकी सब थोड़े समय के लिए सांत्वना दे सकते हैं आपको, इसलिए मैंने दोनों पक्ष आपके सामने रखे, पर समाधान भगवान की भक्ति है। देख लिया, जान लिया और पहचान लिया कि कुछ मनोरंजन कर सकता है आपका, कोई आपका मनोरंजन कर सकता है, कुछ है ऐसा जो थोड़ी देर के लिए चित्त को भ्रमित कर सकता है, आकर्षित कर सकता है, चमत्कार की चकाचौंध उत्पन्न करके, पर अगर आपकी आत्मा का कोई स्पर्श कर सकता है तो वो केवल केवल और केवल भगवान की भक्ति है। सदा सर्वकालेन भजनीयो ब्रजाधिपः, भगवान की भक्ति है। और जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा ना भाई, कि बिना अनुभव के बहुत कुछ मान रखा है आपने जीवन में, इसे भी मानिए, इसे भी मानकर इस यात्रा का आरंभ करिए। मान लेना ये आपकी मेरी शक्ति है। और मैं तो सदा कहता हूं बाप कि जीवन जानने से गतिमान नहीं होता, जीवन मानने से गतिमान होता है। सब कुछ जानकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, बहुत कुछ मानकर आगे बढ़ना पड़ता है। पहले दिन आप कक्षा में गए, आपके अध्यापक ने कहा 2 और 2 4 होता है, आप जानते नहीं थे, फिर आप माने। और कभी कभी तो मान्यता इतनी सुदृढ़ होती है कि अगर अध्यापक गलती से 2 और 2 5 बोलना सिखा दे तो माता कहेगी ना बेटा 4 बोले, नहीं अध्यापक ने 5 कहा है, 5 ही होता है, मान्यता है। कन्या विवाह करके दूसरे घर जाती है, वो जाते ही दूसरा घर अपना हो जाता है। क्या है? मान्यता ही तो है, मन ही तो माना है। युवक की माता अपनी माता हो जाती है, उसका पिता अपना पिता हो जाता है। पहले तो ऐसा होता था, अब तो नहीं होता, पहले ऐसा ही होता था। मान्यता ही तो है बाप। सदुपयोग करिए अपनी इस शक्ति का। ये जो मान लेने की शक्ति है आपके पास, मान लेना बहुत बड़ी शक्ति है, इसे व्यर्थ ना गंवाइए। संसार को अपना माना ही तो है आपने, संसार के साथ और संबंध है क्या? कोई भी जड़ वस्तु आपको बांध नहीं सकती। संसार के साथ संबंध कितना है? मान्यता का ही संबंध है, बस माना है। मीरा मान लेती है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल। तुलसी मान लेते हैं, तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भाव, तो ही वही नाते अनेक। और आपको एक और बात बताऊं बाप, केवल मान लेने से आशातीत परिवर्तन आता है जीवन में। मान लेने से भक्त का सबसे पहला लक्षण क्या है? हम भक्त, भक्ति और भगवान की चर्चा करेंगे। पहला सूत्र भक्त है। भक्त का पहला लक्षण क्या है? जो भगवान को अपना माने, बस। अच्छा, अपनेपन में दावा करने की भी सामर्थ्य है। जो भगवान को अपना मान ले, ये सबसे पहला लक्षण हो भक्त का।
अपना मान ले। और आपको एक और बात बताऊं, भगवान को अपना मानते ही संसार से जो अपनापन है वो निरस्त होने लगता है, वो शिथिल पड़ने लगती है भावना। इसके अतिरिक्त कोई और विधि नहीं है। इसीलिए मैंने कहा इस यात्रा का आरंभ मानने से है। मान्यता मान लीजिए, आप मान सकते हैं। हमारे इस शताब्दी के परम संत, परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुख दास जी महाराज, वो तो अपने जीवन के अंतिम दिनों में बस एक ही बात कहते थे बार बार कि मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, एक बार आप मान लीजिए भगवान आपके हैं और आप भगवान के हैं। एक बार मानिए, मानकर आरंभ होता है इस यात्रा का। सब कुछ जानने की योग्यता आप में मुझ में नहीं है, पर मानने की योग्यता आपके मेरे पास है। मानिए। लेकिन ये मान्यता मिलेगी कहां से? यहां पर आपको सत्संग की ओर देखना पड़ेगा। इसीलिए प्रभु जब युक्ति बताते हैं भक्त होने की, तो भगवान कहते हैं प्रथम भक्ति संतन करी संगा। इसलिए आज की चर्चा आरंभ की मैंने कि आप सुख, आनंद और प्रसन्नता, सफलता खोज रहे हैं कहीं संसार की गलियों में, पर वो जहां है उस ओर तो देखिए, उस ओर तो देखिए जो आपको आज अभी यहीं प्रसन्न कर दे, आज अभी यहीं। और मैं व्यासपीठ से सब स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा, धर्म वही, भक्ति वही जो अभी भगवान को दिखा दे, अभी, जो कल पर ना बात छोड़े। अरे पल में परले होएगी, फिर करेगा कब? आज अभी यहीं, इसी क्षण, जो अभी आपके भय को दूर करे। कभी आपने ऐसा देखा कि आज दीपक जलाया और कल प्रकाश हुआ हो? नहीं। आज भोजन किया, कल भूख मिटी ना। आज दीपक जलाइए, अभी प्रकाश होगा। आप इस भाव भक्ति का संत के चरणों में बैठकर युक्ति लीजिए और मुक्ति पाइए संसार के इस द्वंद्व से। कब? आज, अभी, यहीं। मैं इसीलिए आपसे कहा कि मैं उस धर्म की बात करूंगा जो आपको प्रलोभन ना दे, जो कल का झांसा देकर आपको फांस ना ले, जो आपको मुक्त करे संसार के भय से, चिंता से, उद्वेग से, अवसाद से। और कब? अभी, अभी, इसी क्षण। आप मानिए, अपनी मान्यता का सदुपयोग करिए। भगवान आपके हैं और मैं केवल आपका मन रखने के लिए नहीं कह रहा। तुझको पुकार रहे, ये इतने उत्साह से आपने गाया क्यों? मैंने तो ऐसे आरंभ किया था। इतने उत्साह से आपने गाया क्यों? मैं तो कई बार आपको स्मरण दिलाने के लिए कहता हूं, मेरे कहे से आप गा लो, सो तो समझ में आता है, लेकिन मेरे कहे से आपको सुख मिले, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे कहने से आप गा सकते हैं, लेकिन मेरे कहने से आपको सुख भी मिले, ऐसा संभव नहीं है। पर क्या आपको सुख नहीं मिलता? मिलता है। क्यों? क्योंकि जिसका नाम आप लेते हैं ना, वो आपका भी है, उतना ही जितना मेरा है। इसलिए जितना आनंद मुझे आता है उतना आपको भी आता है, क्योंकि वो आपका भी है। जिससे कोई संबंध नहीं होता, उसका नाम लेने में कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, जिससे आत्मीयता नहीं होती, जिससे अपनापन नहीं होता। कितनी बार आप सुबह सुबह पलट देते हैं, अखबार के पन्ने उलट पलट करते हैं, बड़ी प्रसन्नता भरी खबर भी होती है, उसमें उपलब्धियों की सूचना भी होती है, और उसमें बड़ी अवसाद से और पीड़ा से भरी सूचनाएं भी होती हैं। पर जब आपका संबंध नहीं होता, तब आपको ना तो प्रसन्नता होती है और ना पीड़ा होती है, आप बस पन्ने उलट पलट कर धर देते हैं, है कि नहीं? लेकिन जब आपका संबंध होता है, तब सुख भी होता है, तब दुख भी होता है। जब आप गाते हैं ना, जब आप हरिनाम उच्चारण करते हैं, जब मुझसे 2 पग आगे बढ़कर आप गाते हैं। सूरत में तो हालांकि मेरा दूसरी बार नहीं, तीसरी बार आना हुआ है, पर जहां मुझे बहुत बरस हुए सेवा करते, उनको देखकर तो मुझे लगता है शायद मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया। मेरे कहने से पहले आप गाते हैं, मेरे पहुंचने से पहले आप पहुंच जाते हैं, इतनी श्रद्धा और आदर के साथ आप श्रवण करते हैं। कोई भी सुविधा थोड़ी दी जा रही है आपको यहाँ। क्या सुविधा है आपके पास यहाँ? आपकी सुविधा तो बाहर रखा ली जाती है। और मैं तो इस विषय में बहुत ही कठोर हूं। मैं तो किसी को वो भाव और वो वृत्ति लेकर प्रवेश भी नहीं करने देता। फिर भी आप आते हैं, फिर भी आप बैठते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा सुख पाती है। केवल सत्संग के इस प्रसाद को पहचानिए, जिसका नाम लेकर आप आनंदित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो आपका अपना है। तुझको पुकार रहे, आओ आओ रसिया, तुझको पुकार रहे, आओ आओ रसिया,
बीच में। भगवान कह रहे हैं बाप, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब पर मोहि बराबर दाया। वचन दिया है भगवान ने, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। आप पुकारिए वो उत्तर देगा, आज नहीं तो कल देगा। मैं कई बार गुनगुनाता हूं, इबादत कर, इबादत कर, इबादत देना गल बन दिए, किसे दी अज बन दिए, किसे दी कल बन दिए। इबादत कर, इबादत कर। आप मुझसे वचन ले सकते हैं बाप, आप मुझसे वचन ले सकते हैं। आप पुकारिए, आपको उत्तर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। किसी को ना लाइए अपने और प्रभु के बीच में, सीधे सीधे हरिनाम का आश्रय लीजिए। ये यात्रा आरंभ करिए इस भाव से, इस मान्यता से, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे, तुम हमारे ही रहोगे। अरे मीरा को गिरधर मिले, उससे आपको मुझे थोड़ी देर का आनंद है, जितनी देर कथा में बैठे बस। यहां से बाहर जाते कौन मीरा और कौन गिरधर, क्या झूठ कह रहा हूं मैं। मीरा को गिरधर मिले, सूर को श्याम मिले, तो अपन को तो कथा में ही आनंद है बस इसका। मीरा को गिरधर मिले, सूर को श्याम मिले, मुझे अब तक क्यों नहीं मिले, ये सीखा जाता है मीरा और सूर की बात सुनकर। मैं फिर आपको कहूं, मत मत अपनी मान्यता की शक्ति का दुरुपयोग करिए। बहुत लोग प्रश्न करते हैं, बोले महाराज हम तो गृहस्थी हैं, कैसे भजन करें? हम तो महाराज घर गृहस्थी वाले लोग हैं। कौन नहीं है घर गृहस्थी वाला? तुम्हारी तो 2-5 आदमी की गृहस्थी, मेरी गृहस्थी देखो। और हमारे ऋषि मुनियों की गृहस्थी देखिए, जो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा हमारा परिवार है। आप उनकी गृहस्थी देखिए, कौन घर गृहस्थी वाला नहीं है? अरे जिसका भजन करते हैं उसकी भी तो गृहस्थी है। आप मैं सब उसी के ही तो हैं। इसे कहते हैं मान्यता की शक्ति का दुरुपयोग करना। मान लिया, कई बार तो मैं ऐसी भावनात्मक दुर्बलता देखता हूं कि आपने मान लिया कि आपको भगवान नहीं मिल सकते। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म दिस एनर्जी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। मैं केवल आपकी इस ऊर्जा का रूपांतरण करना चाहता हूं। जहां आपने ये मान रखा है कि अरे हमें कहां भगवान मिलेंगे, वहां ये मान लीजिए कि हाँ मुझे मिलेंगे, इसी जन्म में मिलेंगे, क्योंकि मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। ये दीपक जलाइए अपने जीवन में इस मान्यता का। एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीच वन कैन एवर गिव, जो आपको प्रोत्साहित करे, प्रेरित कर दे, बता दे आपको आपका अधिकार क्या है, जो आपका अधिकार बताए आपको। कौन नहीं कहेगा आपके भीतर भगवान नहीं है? अरे कोई किसी भी धर्म का हो, ये तो मानता है ना कि मानवीय चेतना ईश्वर का अंश है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। कौन कहेगा आपके भीतर भगवान नहीं बैठा? मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है ना, तो कोई कहता है बड़ी सुंदर मूर्ति बना दी, पर मूर्तिकार जानता है कि मैंने मूर्ति नहीं बनाई, मूर्ति तो इसमें छिपी थी। मूर्ति से अतिरिक्त जो पत्थर था बस मैंने वो हटा दिया, मूर्ति प्रकट हो गई। दो दृष्टिकोण है इस बात को देखने के। एक है कि मूर्ति को बनाया जाए, मूर्ति नहीं बनती बाप। शिलाखंड में मूर्ति छिपी होती है, उस मूर्ति से अतिरिक्त जो पत्थर है बस उसे धीरे धीरे करके हटा दिया जाता है। धीरे धीरे करके, एक ही चोट में मूर्ति नहीं बनती। छेनी और हथौड़ी की बहुत चोटें लगती हैं, कभी जोर से कभी धीमे।
लेकिन वो अतिरिक्त पत्थर हटा दिया जाता है, मूर्ति प्रकट हो जाती है। ऐसे ही आपके भीतर मैं व्यासपीठ से सदा निवेदन करता हूं, कोई कितना भी पापी, कितना भी दुरात्मा क्यों ना हो, उसमें संसार को पाने की योग्यता हो कि ना हो, ईश्वर को पाने की योग्यता सदा है, क्योंकि वो जीता जागता मनुष्य है। आप में ईश्वर को पाने की योग्यता है। मैं केवल आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं, अपनी मान्यता का सदुपयोग करिए। मान लीजिए जो हम भले बुरे सो तेरे, सूरदास कहते हैं निपट निगोरो दास तिहारो, अंत समय सुध लीजियो। मैं जानता हूं प्रभु अवगुण हारे और गुण नहीं कोई, मैं जानता हूं मैं निपट निगोड़ो पे दास तिहारो पर हूं आपका। और एक बार मेरी बात मानकर, एक बार व्यासपीठ के इस विचार को मान्यता देकर अपने जीवन में आशा का दीप जलाकर देखिए, प्रभु आपके हैं, आप प्रभु के हैं। कितने अनर्थ दूर होते हैं जीवन के, भय चिंता। जब राणा जी ने भेजा भूखा नाहर मीरा जी के द्वार पर, तो कहते हैं कि ड्योढ़ीदार, जो सशस्त्र ड्योढ़ीदार थे, वो ड्योढ़ी छोड़कर भाग गए। वो भूखा नाहर गरज रहा था द्वार पर बैठकर। मीरा जी की सखियां सहचरियां वो चिल्लाने लगी भय के मारे। भोर का समय रहा होगा। मीरा जी अपने गिरधर गोपाल के लिए वैजंती माला पो रही थी। माला पोकर पूरी की, थाल में सजाकर एक हाथ में वैजंती माला झूल रही है और भोग नैवेद्य निवेदन करने के लिए ला रही थी गिरधर गोपाल को। सखी सहचरियों ने कहा, भाई साहब राणा जी ने भूखा नाहर भेजा है, आप पिछले द्वार से निकल चलिए। कोलाहल सुन रही है मीरा, वो सिंह की गरज, वो दहाड़ कान में पड़ रही है, किसी को भी भय से कंपित कर दे ऐसा स्वर। पर मुझे लगता है कि जाने कौन से सांचे में ढालकर भेजते हैं भगवान भक्त को। क्या उत्तर देती है मीरा कि तुम पगला गई हो। मीरा के द्वार पर गिरधर गोपाल के अतिरिक्त कोई नहीं आ सकता। कौन आएगा मीरा के घर, प्रभु के अतिरिक्त कौन आएगा। हटो, नृसिंह भगवान होंगे। तुम उत्सव की तैयारी करो, आज मीरा के द्वार पर नृसिंह पधारे हैं। उसी निश्चिंतता से आगे बढ़ती है मीरा, उसी निश्चिंतता से आगे बढ़ती है मीरा। और कहानी नहीं है बाप, इतिहास है। ये कोरी कहानी नहीं है, ये इतिहास है। और आगे बढ़ती उस भूखे नाहर के सन्मुख जाकर मंद मंद मुस्कुराती, लाली मेरे लाल की और जित देखूं तित लाल। मंद मंद मुस्कुराती वो बैजंती माला जो गिरधर गोपाल को धारण करने के लिए बनाई है, उस सिंह के कंठ में डालती है, अपने हाथ से भोग लगाती है मीरा नृसिंह को। ये कहां से आती है ये निर्भयता। इसी संसार में रही, इसी संसार में पली बढ़ी, इसी संसार में जननी के गर्भ से उत्पन्न हुई मीरा, कहां से आती है ये निर्मलता और कहां से आती है ये निर्भयता। खोज कर देखेंगे ना बाप, एक ही उत्तर आपको मिलेगा कि मीरा जानती है कि अगर राणा जी मेरे प्राण लेना चाहते हैं, ये सत्य है, तो फिर ये परम सत्य है कि गिरधर गोपाल मेरे रक्षक हैं और मुझे छोड़कर कहीं गए नहीं। कौन मिटाए उसे जिसको राखे यार, कौन मिटाए उसे जिसको राखे प्यार। दोनों हाथ उठाकर प्रेम से, ओ ब्रिज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बस यही आपके उससे संबंध का परिचय है।
थे, अपने भक्तों की विनती पे आते, अपने भक्तों की विनती पे आते, अपने भक्त का मान बढ़ाते, अपने भक्तों का मान बढ़ाते। आज हमारी बारी है हो, आज हमारी बारी है, वो भूल न पाएंगे संदेशा आया है, कन्हैया आएंगे संदेशा आया है, और इस प्रकार कभी संतों की सन्निधि में बैठकर उसका नाम, उसकी लीला कथन श्रवण करने का अवसर मिले तो मान लेना संदेशा आया है, कन्हैया आएंगे संदेशा आया है, कन्हैया आएंगे। आज हमारी बारी है आज हमारी बारी है, भूल न पाएंगे संदेशा आया है, संदेशा आया है, संदेशा आया है, कन्हैया आएंगे, संदेशा आया है, कन्हैया आएंगे। जीवन में प्रभु के आने की सूचना संत ही तो लेकर आता है। जीव का स्वरूप तो शुद्ध है पर स्वभाव अशुद्ध है। जैसे यदि कोई भूल से गंगा जल में मदिरा मिला दे तो फोरेंसिकली तो उस पानी में गंगा जल है, पर लेकिन उस समय उसका स्वभाव अशुद्ध हो जाता है दुस्संग के कारण। ऐसे ही जीव का स्वरूप शुद्ध है पर दुस्संग के कारण स्वभाव अशुद्ध हो गया है। सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति। इसीलिए शायद मेरा कबीर भी कहता है संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। कभी कभी जब आज का दृश्य देखता हूं तो मुझे लगता है कि किस ओर चल पड़े हैं हम, कहां जाकर रुकेगी ये यात्रा खबर नहीं। 100% अनुभव होते हैं, सत्य प्रतीत होते कबीर के ये शब्द कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। कभी कोई मुझसे पूछता है ना कि क्या होता है सत्संग से, तो वैसे तो मैं कहता हूं क्या नहीं होता सत्संग से। कहा ना होई सत्संग ते, हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं कहा ना होई सत्संग ते, देखो तिल और तेल मोल तोल सब फिर गयो पायो नाम फुलेल। सत्संग से क्या नहीं होता, पर फिर भी जैसे गंगा के जल में गोता लगावे कोई तो शीतलता का अनुभव सबको होता है। जो गंगा जल की शीतलता है उसका अनुभव सबको होता है, लेकिन जल की पवित्रता का अनुभव सबको नहीं होता। उसके लिए तो आपको एक वैचारिक पात्रता की आवश्यकता होती है, एक श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार सत्संग से क्या होता है, इसके जो सूक्ष्म परिणाम हैं इसका अनुभव तो साधक को होता है। सत्संग जीवन में कैसा परिवर्तन लाता है, ये तो जिसने सत्संग के प्रसाद से परिवर्तन पाया है, देखा है, जाना है, वो जानता है। पर फिर भी मोटा मोटा भी देखो, स्थूल रूप में भी देखो ना, तो भी सत्संग से इतना तो दिखाई पड़ता है बाप किसी को भी। सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। ये तो कोई भी अनुभव कर ले, कोई भी अनुभव करे। हजारों की संख्या में
मुझसे कभी कोई पूछता है ना, तो मैं कहता हूं, कभी कोई पूछता है आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा का कोई चमत्कार हमसे बताइए, अनुभव साझा करिए, एनी मिरेकल यू हैव एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। तो मैंने कहा मैं रोज अनुभव करता हूं, हर रोज एक चमत्कार हर रोज देखता हूं। भिन्न भिन्न भाषाएं, भिन्न भिन्न विचार, भिन्न भिन्न वृत्तियां, भिन्न भिन्न प्रवृत्तियां, हजारों लोग मेरे साथ मेरे सामने घंटों मौन होकर बैठते हैं, एक धारा में। भूलकर हम लोग बिलग हैं। जब मैं कीर्तन करता हूं आप मेरे संग करते हैं, जब मैं हरिनाम लेता हूं आप मुझसे अधिक मधुर स्वर में उसका उद्घोष करते हैं। भूलकर अपनी अपनी भिन्नता, अगर हम सब कभी एक हो पाते हैं तो वो सत्संग में ही तो हो पाते हैं। इससे बड़ा चमत्कार और क्या है? कौन देखेगा? संसार से हटकर मन प्रभु की ओर उन्मुख हो जाए, इससे बड़ा चमत्कार क्या है? जन्म जन्म का भूला भटका बिसरा जीव उसे आत्म स्वरूप की स्मृति हो जाए, इससे बड़ा चमत्कार और क्या होता है? मैं फिर आप अपने शब्द दोहराऊं, सत्संग आपको सांत्वना नहीं देता, इसीलिए मैंने कहा मैं कोई भी शब्द यहां से केवल आपका मन रखने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं आपका मनोरंजन करने के लिए नहीं आया हूं। मैं कोई भी शब्द आपका मन रखने के लिए नहीं कहूंगा। सत्संग सांत्वना नहीं देता, सत्संग समाधान देता है, समाधान हो जाए जीवन का। तो एक भक्त वो है जिसे आप और मैं भक्त मानते हैं, जानते हैं, क्योंकि आपका मेरा ज्ञान अधूरा है, इसीलिए उस ज्ञान से संबंधित जितनी आपकी मेरी परिभाषाएं हैं सब अधूरी हैं। पर एक बड़ी सुंदर परिभाषा भगवान देते हैं भक्त की। तो मुझे लगता है कि हमें भगवान के शब्दों पर विश्वास करना चाहिए कि भगवान किसे भक्त मानते हैं। अच्छा, अपने आप को भक्त मान लेना सरल है, किसी को भी मान लेना सरल है, पर आप और मैं भक्त तभी हैं जब भगवान आपको मुझे भक्त स्वीकार करे। भक्ति तभी सफल है, भक्ति तभी सिद्ध है जब भगवान भी इस संबंध को स्वीकार कर ले। हमारे अयोध्या में एक ब्राह्मण संत थे, संत भी थे और ब्राह्मण भी थे। वो अपने मन में सदा ये भाव रखते थे कि मैं श्री रघुनाथ जी का गुरु हूं। वो अपने मन में वशिष्ठ जी का भाव रखते थे, सदा उनके मन में यही भाव रहता था कि मैं श्री रघुनाथ जी का गुरु हूं। अच्छा, ऐसा भाव रखने के लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए। प्रभु को आशीर्वाद देने के लिए मन की कितनी निर्मलता अपेक्षित है, आप और मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकते। आपके मेरे पास तो प्रार्थनाएं हैं, याचनाएं हैं, मांगना है। आपको और मुझे तो प्रभु से मांगना है, लेकिन जिसे केवल देना है, क्योंकि गुरु की उत्तम परिभाषा यही है, शिष्य ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। शिष्य ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे, और गुरु ऐसा चाहिए जो शिष्य का कण न ले। और जब भगवान को ही शिष्य माना लिया तो फिर तो लेना कभी स्वप्न में भी स्वीकार नहीं हो सकता गुरु को। गुरु तो केवल देता है, सद्भाव देता है, सद्विचार देता है, आपको सत्संकल्प का बल देता है, आपको प्रेरणा देता है, उत्साह देता है, प्रसन्नता देता है, आशीर्वाद देता है। वो तो देता ही देता है। जीवन में आकर उसने दिया ही तो दिया। गुरु जीवन में आया, उसने दिया ही दिया। और मैं तो कहता हूं गुरु देकर भी देता है। और यहां एक बात मैं और जोड़ दूं बाप, गुरु आपसे लेता है ना तो भी आपको देता है। क्या देता है? आपको सेवा करने का अवसर देता है, आपको अपने साधन के सदुपयोग की विधि देता है। वो तो आपसे लेकर भी आपको देता है। गुरु का लेना भी देना है। सब लोग यहां लेने के लिए नहीं आते बाप, कभी कभी आपसे लेकर कोई आपको देता है। इसीलिए मार्ग में किसी दरिद्र को आपने दिया हो ना कुछ, तो माथा ऊंचा ना करिए, धन्यवाद के सहित दीजिए। वो ना होता तो आपको देने का अवसर कौन देता? मेरी दृष्टि में, आप मानो न मानो आपकी राजी है, मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई आपसे लेता है ना तो वस्तुतः आपसे लेता नहीं है, वो आपको देने का अवसर देता है। 2 क्षण के लिए आप अपने आप को समृद्ध समझते हैं, वो 2 क्षण की जो अनुभूति आपको मिली तभी तो मिली, आप किसी को दे पाए। कोई आपसे लेने वाला था। और जीवन है क्या? दृष्टिकोण ही तो है। What is life is just your perspective, how you look at it। जीवन की सारी समस्याएं दृष्टिकोण से तो उत्पन्न हुई हैं।
और भक्ति कभी दृश्य नहीं बदलती, भक्ति आपकी दृष्टि ही तो बदलती है, आपको दृष्टिकोण बदल देती है। सब भयभीत है, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इधर उधर दौड़ भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें भूखा सिंह दृष्टि में आ रहा है। मीरा कह रही है नृसिंह भगवान आए हैं, दृष्टिकोण ही तो है। स्थिति तो वही थी, सिंह बैठा था द्वार पर और वो भूखा भी था और वो गरज भी रहा था। वो किसी भी पल आक्रमण करके किसी के प्राण ले सकता था, किसी को आहत कर सकता था। एक दृष्टिकोण ही तो होता है भक्त के पास, खोज लेता है जो प्रतिकूलताओं में भी कोई एक अनुकूलता, क्योंकि प्रतिकूलता मेरे प्रियतम की भेजी है, इसमें अवश्य मेरे कल्याण का कोई शुभ संकल्प छिपा होगा। ये दृष्टिकोण ही तो है। और मैं तो ऐसा कहता हूं भाई, जीवन में बहुत सारे भय, बहुत सारी चिंताएं केवल भ्रम के कारण ही होते हैं। तो आप देखिए ईश्वर को देने के लिए कितनी पवित्रता, कितनी निर्मलता अपेक्षित होगी हृदय को, जिसको स्वप्न में भी ईश्वर से भी कुछ नहीं चाहिए। मुझे लगता है उसने सब पा लिया, उसने सब पा लिया जिसके जीवन में याचना नहीं है, जिसके जीवन में प्रार्थना नहीं है। और प्रार्थना यदि हो तो फिर वो सबके लिए हो। मैं अभी यहां आने से पहले हिसार में था, तो वहाँ हम चर्चा कर रहे थे कि माताएं मुझसे लिखकर पूछती हैं कि महाराज बालक कैसे भजन करे, मेरा बालक कैसे भजन करे। तो मैं कहता हूँ कि माता इस प्रार्थना में से तू मेरा हटा दे, बस तू प्रार्थना कर, लेकिन प्रभु से ये ना कहे कि मेरा बालक कैसे भजन करे। एक बार अपनी प्रार्थना को उदार बना, एक बार अपनी प्रार्थना को उदार बना, श्रृंगार कर तू अपनी प्रार्थना का सर्व के प्रति सद्भाव के इस निर्मल भाव से। एक बार ईश्वर से कहे, हे प्रभु क्यों ना संसार के सब बालक भजन करने लगे, देख तेरा बालक करने लगेगा। आप प्रभु से कहते हैं कि मेरे घर कब वर्षा होगी, और भगवान भी चाहे तो ऐसा कैसे करें, अकेले आपके घर कैसे वर्षा हो। आपको नहीं लगता कि केवल इतना ही कहना पर्याप्त, वर्षा हो जाए, होगी तो आपके घर तो हो ही जाएगी। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का को। ईश्वर की ओर बढ़ाया जाने वाला पहला कदम है, ये पहला पग है। आपकी प्रार्थना सुंदर हो, सबको समेटिए अपनी प्रार्थना में, अपने भाव को इतना उदार बनाइए सब समा जाएं उसमें। ईश्वर कान लगाकर और ध्यान लगाकर सुनता है ऐसे शब्द, और कभी अस्वीकार नहीं करता जो देता है। कभी कभी ऐसी शिकायत सुनने में आती, महाराज हमने सबको प्रेम दिया, हमें नहीं मिला, हमने सबको दिया, हमें नहीं मिला। ऐसा नहीं होता। देने वाले को उत्तर मिले ना मिले, पर देने वाले को भाव की पवित्रता अवश्य मिलती है। उसी क्षण, जिस क्षण आप देते हैं, उसी क्षण आपका मन निर्मल होना आरंभ होता है। मैं तो आपको कहता हूं कि इट इज लाइक डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर इनर सेल्फ, एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट। इफ समवन वांट्स टू स्टार्ट द स्पिरिचुअल जर्नी, आई थिंक द फर्स्ट स्टेप वन शुड टेक, प्रथम पग अगर आप बढ़ाएं, पहला पग, मंदिर में जाने के लिए क्या करते हैं आप सबसे पहले बताइए। सबसे पहले मंदिर में जाना है आपको, सबसे पहले क्या करेंगे आप? स्नान। स्नान से पहले भी कुछ होता है, जागना। उठिए, जागिए, ऐसा वेद की श्रुति कहती है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठिए, जागिए। यहीं से मैंने आपको निवेदन किया बाप, आज की चर्चा हमने यहीं से आरंभ की। पहले तो मानिए आप प्रभु के हैं, प्रभु आपके हैं। इसी जन्म, इसी जीवन में आपको वो अनुभूति उपलब्ध हो सकती है। पहले उठिए, जागिए, पहले सुख के स्वरूप को जान लीजिए, समझ लीजिए। आप अधिकारी हैं उसके, आप पात्र हैं उसके। अपने मन की दुर्बलता दूर करिए, अपने मन की दुर्बलता दूर करिए। भगवती श्रुति प्रेरित करती है, आपको उत्साहित करती है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठिए, जागिए और पा लीजिए। क्यों? क्योंकि आप जीते जागते मनुष्य हैं। आप इतने दुर्बल ना बनिए, ओढ़ ना लीजिए दुर्बलताएं। अरे महाराज हम घर गृहस्थी वाले लोग कैसे पाले भगवान को, हमसे कैसे भगवान मिल जाएगा।
दूर हटाइए इन दुर्बलताओं को। पहले तो उठिए, जागिए, एंड देन द सेकंड स्टेप आई विल से द डिटॉक्सिफिकेशन। जैसे आप तन से स्नान करते हैं ना, ऐसे मन का भी एक स्नान है। ऐसे तन स्नान किए बिना मंदिर में नहीं जा सकता, निषेध है। ऐसे मन भी स्नान किए बिना प्रभु के निकट नहीं जा सकता, प्रकृति आपको जाने नहीं देगी। मन का स्नान किए बिना आप नहीं आगे बढ़ पाएंगे। और मन का स्नान कैसे संभव है? इट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब आजकल तो लोग बिना नहाए जाने लगे। एक बार किसी के यहां मैं गया तो रविवार का दिन था, वो मुझे दिख नहीं रहे थे स्नान किए हुए, और ठाकुर जी की सेवा कर दी। बोले महाराज आज तो संडे है। पर नियम नहीं है, अनुशासन नहीं है, आचार संहिता इसकी आज्ञा नहीं देती कि आप बिना स्नान किए मंदिर में जाएं। ऐसे ही मन का भी स्नान अपेक्षित है। यह एक बहुत विचारणीय बात है। भक्ति कौन करता है? हाँ, 2 हाथ नहीं करते, 2 आंख नहीं करती, 2 कान नहीं करते, 2 पैर नहीं करते। भक्ति कौन करता है? भक्ति तो आप करते हैं। और आप कौन है? आप मन नहीं है, आप बुद्धि नहीं है, आप चित्त नहीं है, आप शरीर नहीं है। अगर आप मन होते तो आप मेरा मन नहीं कहते, आप मैं मन कहते। आप कभी कहते मैं मन, मैं बुद्धि, मैं हृदय? आप कहते मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा हृदय। तो आप कौन हैं? और जो आप हैं वही भक्ति कर सकता है, वही भक्ति के योग्य है। उस द प्यूरिफिकेशन ऑफ द कॉन्शियस, जो आपकी अंतरात्मा है। मैंने कहा जो है गंगा का जल, पर दुस्संग के कारण मैला हो गया है। आपकी उस अंतरात्मा को एक पवित्रता की, एक निर्मलता की अब आवश्यकता है। आपकी अंतरात्मा को एक स्नान की आवश्यकता है। और अंतरात्मा का स्नान क्या है? अंतरात्मा का स्नान क्या है? सर्व के प्रति सद्भाव, ये अंतरात्मा का स्नान है। घुसिए मंदिर में उससे पहले। मैंने कहा ना, मेरे आचार्य का उपासना सिद्धांत है सब संहित, निष्काम मति, वृंदावन विश्राम। उसके बाद महाप्रभु कहते तनय राख सत्संग में, मनई प्रेम रस भेव, सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु सेव। पर आरंभ कहाँ से करते हैं? सब संहित। मंदिर में जाने से पहले तन का स्नान आप नित्य करते होंगे, पर मन का स्नान आपने नहीं किया होगा कभी। और मैं आपको निवेदन करूं, बाप कल से तन का स्नान करने के बाद 2 घड़ी मन का स्नान करके प्रभु के निकट जाइए। देखिए प्रकृति आपको स्वीकार करेगी, अंगीकार करेगी आपकी सेवा, आपकी भावना। और मन का स्नान कैसे संभव है? अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का को। फिर से ये चूक ना करिएगा, ये ना कहिएगा मेरे घर वर्षा हो जाए। आप कहते हैं मेरा मन निर्मल हो जाए। ये प्रार्थना में की जाने वाली चूक है। स्वार्थ प्रार्थना को दूषित कर देता है। प्रार्थना और परमार्थ ये जुड़े हैं एक दूसरे से। प्रार्थना स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए हो। और परमार्थ है सर्वे भवन्तु सुखिना, ये सद्भावना। एंड दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट यू शुड एडहेयर फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे व्हेन यू आर लिसनिंग टू मी। आज आप मुझे सुन रहे हैं, आप कल से इसका अनुभव करिए। आई एम नॉट स्पीकिंग एनीथिंग एग्जैजरेटेड। मैं यहां से कुछ नहीं कहूंगा जिसका मेरे जीवन में अनुभव ना हो, जिसका गुरु कृपा से मैंने अनुभव ना किया हो। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा आपसे, आप अनुभव करिए। ये आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ है। मंगलाचरण, मंदिर जाने से पहले 2 घड़ी कहिए प्रभु से, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। लोकः समस्तः सुखिनो